Hello and welcome. Today we are going to show sales purchase bills analytical report in Tally. सबसे पहले तो इस एड-ऑन को चालू करने के लिए F11 एड-ऑन फीचर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इनेबल सेल्स परचेस बिल एनालिटिकल रिपोर्ट, उसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद जब आप गेटवे टैली पे जाएंगे तो वहाँ पे डिस्प्ले के बाद डिस्प्ले मेनू में एक नया मेनू ऐड हो जाएगा, दैट इज़ अ बिल्स एनालिटिकल रिपोर्ट। उसको एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट होने के बाद ये रिपोर्ट में पहले आपका जो सेल्स का वाउचर्स है उसका पूरी डिटेलिंग यहाँ पे शो होगी विथ आइटम वाइज एंड एडिशनल डिटेल के साथ। ये टैली में सेल परचेस रजिस्टर तो जनरेट होता ही है, उसके साथ बहुत सारी एडिशनल डिटेल्स है वो भी आती है, पर उसके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ही रजिस्टर में चाहिए वो अलग अलग रिपोर्ट से होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एड-ऑन से जो फॉरवे इंफॉर्मेशन होती है हर सेल और परचेस की, यहाँ पे उसको कॉलम वाइज कंपोजिट व्यू में यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो व्हाट इज अ फॉरवे इंफॉर्मेशन? तो आप यहाँ पे देखिए व्हाट इज फॉरवे इंफॉर्मेशन। तो पहला जो है यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हर सेल और परचेज के साथ आइटम वाइज में जो होता है वो है इंक्लूसिव टैक्स रेट। अगर आपका टैक्सेशन अप्लाई है तो उसी बेस पे हर प्रोडक्ट का आपका रेट के साथ कितना टैक्सेस ऐड है, दैट इज इंक्लूसिव टैक्स इंफॉर्मेशन, वो अपने आप उससे हो जाएगा। आपको अगर आप वाउचर लेवल पे उसको मेंटेन भी नहीं करते और बेस वैल्यू के साथ उसको सेल परचेस की एंट्री करते हैं, फिर भी ये इंक्लूसिव टैक्स का टोटलिंग उस कॉलम में अपने आप कैलकुलेट करके दिखाएगा। दूसरा, आइटम वाइज अगर कंपनी में डिस्काउंट का फीचर्स इनेबल है तो आइटम वाइज डिस्काउंट परसेंटेज तो आता ही है टैली में, पर आइटम वाइज डिस्काउंट अमाउंट कितना है वो वहाँ पे शो होगा। ना सिर्फ आइटम वाइज बल्कि हर सेल और परचेस का टोटल डिस्काउंट अमाउंट कितना हो वो भी आ जाएगा। दूसरा है आइटम वाइज ग्रॉस सेल प्रॉफिट, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप जब सेल करते हैं तो उसी सेल के बेस पे आपको उस बिल में से आपको कितना आइटम वाइज प्रॉफिट हुआ वो, और वही बिल का टोटल कितना सेल का प्रॉफिट हुआ वो हर बिल के साथ वो जनरेट हो जाएगा और इजीली आपको वहाँ से रिपोर्टिंग आ जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ये दो है, जिसमें से तीसरा है हर बिल के सामने तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में इस फीचर्स का यूज़ होता ही है कि अगर आपका सेल का बिल या तो परचेस का बिल क्रेडिट पे होता है तो उसके सामने जब पेमेंट आता है या तो पेमेंट आप करते हैं तो उस बिल के सामने कितना पेमेंट हुआ या तो एडजस्टमेंट मतलब अगर मान लीजिए कि आपका सेल है तो सेल के सामने अगर सेल रिटर्न हुआ तो डेट इज़ अ क्रेडिट नोट या तो अदर
कंडीशन में जो भी क्रेडिट नोट पास आउट हुई वो एडजस्टमेंट होता है। और दूसरा एडजस्टमेंट होता है जनरल एंट्री से, जनरल वाउचर टाइप से। एक अकाउंट का ट्रांसफ़र दूसरे अकाउंट में होता है तब, तो या तो पेमेंट रिसीव होता है तब, या तो एडजस्टमेंट होता है। तो टोटल कितना एडजस्टमेंट या रिसीव हुआ उस बिल के अगेंस्ट, वो आएगा अलग कॉलम से। और उसके बाद जो रिमेनिंग होता है उसी बिल का पेंडिंग अमाउंट कितना है वो वही बिल में वो शो कर देगा। तो आपको अलग से बिल वाइज में जाने की ज़रूरत नहीं है, वही रिपोर्ट से आप उसको गेट कर सकते हैं। सेम वे में परचेस में भी आपका बिल के सामने कितना पेमेंट हुआ और कितना एडजस्टमेंट हुआ और कितना पेंडिंग रहा वो आ जाएगा। और लास्ट जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ देखिए एज पर आईटीसी आपका जो परचेस का बिल है उसके सामने GSTR2A दैट इज़ सप्लायर डेटा जो पोर्टल पे होता है। आपका जो सप्लायर पोर्टल पे अपना सेल जो अपलोड करता है वो आपके लिए परचेस होता है, तो वही क्रेडिट आपको मैप करने के लिए GSTR2A रिपोर्ट होता है। उसको आपका परचेस का बिल के साथ उसको बिल टू बिल सेट करना पड़ता है, जिससे आपका आईटीसी कितना है, अगर कोई मिसमैच है तो आपको वहाँ से पता चलता है। देखिए टैली में ये रिपोर्ट है, अपन थोड़ा उसको मार्कअप बिल टू बिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी ये रहेगी कि हर परचेस बिल के साथ आप GSTR2 का 1-to-1 मार्क कर सकते हैं विथ कैटेगराइज। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका परचेस का बिल GSTR2 का ए के साथ मैच हो गया पर्टिकुलर बिल, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं मैच। अगर आपका परचेस का बिल के साथ वो नए बिल तो एग्जिस्टिंग है पर वो अमाउंट डिफरेंशिएट है तो उसको मिसमैच कर सकते हैं। अगर बिल आपका है और GSTR2 में नहीं है तो उसको मार्क कर सकते हैं आप नॉट फाउंड। और अभी रिकंसाइल और अनरिकंसाइल बाकी है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं पेंडिंग। ये प्रोसेस आप 1-to-1 भी कर सकते हैं और बल्क में भी कर सकते हैं टैली में। यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉलम यहाँ से सेटिंग किए हुए। उसमें से पहला जो फॉर वे इंफॉर्मेशन में है डेट इज़ इंक्लूसिव टैक्स रेट। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जब टैली रिस्टार्ट होता है और रिस्टार्ट होने के बाद आप कोई भी वाउचर ओपन नहीं करते, डायरेक्ट ये रिपोर्ट ओपन करेंगे तो ये ब्लैंक आएगा। क्यों? क्योंकि वाउचर लेवल टैक्स इंक्लूसिव टैक्स का इंफॉर्मेशन वाउचर लेवल से गेट होता है। और वाउचर लेवल में एक स्टैटिक कैलकुलेशन टैक्स बेस डिफ़ॉल्ट में होता है, उसी बेस पे ये कैलकुलेशन बनता है। तो ये रीजनरेशन के लिए अगर टैली को आप रिस्टार्ट करके चालू करेंगे और डायरेक्ट यही रिपोर्ट ओपन करेंगे तो ये ब्लैंक आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एक वाउचर ओपन कीजिए और इंस्टेंटली उसको एस्केप कीजिए। तो यहाँ पे विदिन 1 सेकंड इस प्रोडक्ट का टैक्स क्या है, मतलब GST है, वेट है, जो भी होगा वो कैलकुलेट करेगा, रीड कर देगा मास्टर से। और उसी बेस पे कितना परसेंटेज है उसी बेस पे ये आपका टोटल इंक्लूसिव टैक्स इस प्रोडक्ट का वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप टैली में आप देखेंगे इस फीचर्स टैली में ऑलरेडी है, और ये फीचर्स अगर आप यूज़ भी नहीं करते तो भी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आएगा अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स का वो वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टैली का डिस्काउंट परसेंटेज में तो आता ही है, पर उसका अमाउंट कितना डिस्काउंट हुआ
आइटम वाइज आएगा और उसका जो टोटलिंग है वो यहाँ पे हर बिल का टोटलिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो ड्यूरिंग सेल आपका कितना डिस्काउंट आपने दिया अमाउंट, अगर वो पार्टी को आपको दिखाना है तो यहाँ पे सेपरेटली कॉलम से आएगा। आइटम वाइज वैल्यू ए इंटू बी, जो भी आपका क्वांटिटी और आइटम का रेट है जो भी है उसके अगेंस्ट में जो आपका डिस्काउंट बात होने के बाद जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे देखेंगे तो आप डी कॉलम में दिया हुआ है डेट इज़ टोटल अदर चार्जेस। व्हाट इज़ टोटल अदर चार्जेस? टोटल अदर चार्जेस मतलब आपका जो भी आफ्टर इन्वेंट्री जो भी आपका अकाउंटिंग डिटेल होती है, जैसे टैक्स या तो ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर चार्जेस, जो भी है टोटल ये सभी को एक ही फील्ड में सेट किया है और उसका जो इन्वॉइसिंग का टोटल है वो। तो आफ्टर इन्वेंट्री जो भी टोटलिंग है वो डेट इज टोटल अदर चार्जेस, टैक्सेस प्लस अदर सेल जो भी आपका चार्जेस है कुल मिला के इस बिल का इतना है। तो आपका आइटम वाइज प्लस अदर चार्जेस ये कुल मिला के जो भी बनेगा वो टोटल इन्वॉइसिंग, जो इन्वॉइस का टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेट इज़ इस बिल के सामने आपका कितना पेमेंट रिसीव हुआ या तो एडजस्टमेंट हुआ वो यहाँ पे टोटल आ जाएगा और उसी बेस पे ई माइनस एफ, उसी बेस पे आपका बिल का पेंडिंग कितना हुआ उसी बिल का वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहे इस पार्टी का बिल वाइज में तो यहाँ पे ही बटन दिया हुआ है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। डेट इज़ ऑल्टर बी, यहाँ से सीधा ऑल्टर बी करेंगे तो टैली से आप डिफ़ॉल्ट जो बिल वाइज आप मेंटेन करेंगे वो आएगा। देखिए यहाँ पे आपका इस बिल के सामने 3 एडजस्टमेंट हुआ है। एक फर्स्ट जो है उसका पेमेंट आया हुआ है रिसिप्ट, डेट इज़ 45,000। उसके सामने 2 एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट क्रेडिट नोट से पास आउट हुआ है या तो सेल रिटर्न हुआ होगा या तो अदर, और दूसरा है अदर एडजस्टमेंट सेटलमेंट। तो यहाँ पे जो 3 क्रेडिट आया है उसका जो टोटल है वो यहाँ पे तो शो नहीं होता है बिल वाइज में बाय डिफ़ॉल्ट में, पर यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट ये तीनों को बात करके जो होता है वो यहाँ पे टैली आता है। पर ये कस्टमाइज में इसका भी टोटल यहाँ पे आ जाएगा, जिससे आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि इस बिल का कितना पेंडिंग अमाउंट है। उसी बेस पे आपका जो भी टोटल है ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको टोटल पार्टी का आउटस्टैंडिंग यहाँ से ही आ जाएगा। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो भी एक बटन दिया हुआ है, डेट इज़ अ बिल रिसीवेबल टोटल पार्टी का, तो आप यहाँ से ही उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये पहला फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है। सेकंड है आपका आइटम वाइज प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, डेट इज F6 शो ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 कॉलम एक्स्ट्रा यहाँ पे शो हो जाएगी। फर्स्ट इज अ आइटम परचेस कॉस्ट। ये आइटम परचेस कॉस्ट जो है वो आइटम वाइज आपका जो भी परचेस आपने एंट्री किया होगा उसी बेस पे ये आ जाएगा। और वो डेट रेंज के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपका जो सेल है वो 2/4 का है, तो जब आप ये जो कॉस्ट होगी यहाँ से जो कॉस्ट आई है
तो 2/4 के पहले का जो भी लास्ट परचेस का कॉस्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। न सिर्फ इतना परचेस कॉस्ट, अगर वो परचेस में आपको डिस्काउंट के साथ परचेस किया है तो जो परचेस होगी आपकी वो डिस्काउंट के बाद जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इससे होगा कि आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एक्यूरेटली कैलकुलेट होगा। मतलब तो यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे आपका जो सेल हुआ है वो 2/4 का है। तो 2/4 पहले का या तो 2/4 पहले का जो भी परचेस रहेगा उसी प्रोडक्ट का, वो आपका लास्ट परचेस कॉस्ट माना जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2/4 पहले का जो है, तो 1/4 से पहले का 2/4 भी है, तो उसका जो कंसीडर होगा वो 1/4 नहीं होगा, 2/4 होगा। यहाँ से आप ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 23,000 इंटू 1%। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आई वो ये आई, और वही टैली ने दिखाया वहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पे इसको हम रिड्यूस करते हैं और उसको सेव करते हैं। अब जब आप रिपोर्ट पे देखेंगे तो देखिए वो 23,000 आया। तो डिस्काउंट जो हो उसको अब कंसीडर नहीं होगा, ऑब्वियसली डिस्काउंट हमने निकाल दिया। अगर डिस्काउंट है तो कंसीडर होगा डिस्काउंट के बाद का कॉस्ट। तो इससे ये आपका कैलकुलेट पूरा 100% आ जाएगा। तो उसको कॉस्टिंग डेट रेंज के साथ, डेट इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी आपका परसेंटेज होगा उसके बाद कैलकुलेट होगा। उसी बेस पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेट होगा। तो पूरा एक्यूरेसी के साथ ये आ जाएगा, वो डेट रेंज के साथ। मतलब अगर आपका पर सेल फर्स्ट में का है तो फर्स्ट में पहले का जो भी परचेस का कॉस्ट होगा वही कंसीडर होगा ये आपका परचेस का कॉस्ट। तो उसी बेस पे ये आपका अब आ जाएगा A इंटू बी, मतलब क्वांटिटी और परचेस कॉस्ट। उस कुल मिला के आपका जो परचेस कॉस्ट होगा ये आ जाएगा आइटम वाइज, और टोटल बिल का परचेस कॉस्ट वैल्यू, टोटल आपका कितना परचेस का कॉस्टिंग हुआ, उसी बेस पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे आइटम वाइज ग्रॉस प्रॉफिट हर आइटम का और टोटल बिल का भी यहाँ से। तो आपका जो आइटम वाइज वैल्यू है ये इंटू -D, और उसका जो डिफरेंट है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। न सिर्फ इतना, आपका उसका परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा कि कितना आपका प्रॉफिट परसेंटेज में आता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट हेल्पफुल। हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ज़रूरत तो ऑब्वियसली रहेगी। पर यहाँ पे आप ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का बटन दिया हुआ है वो सिक्योरिटी बेस है, मतलब ये हर यूज़र के लिए ये इनेबल नहीं होगा, ये सिर्फ एडमिन के लिए ही है। अगर ये कंपनी एडमिन के साथ ओपन होती है पासवर्ड के साथ तब ये बटन चालू होगा, वरना ये बटन दूसरे यूज़र के लिए, अदर यूज़र के लिए ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। वो देख नहीं पाएगा कि आपका हर आइटम के साथ कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये मैटर जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है और ऑनर को ही ये फीचर्स इनेबल होगा, दूसरे अदर यूजर्स के लिए ये फीचर्स इनेबल नहीं होगा। उसके साथ यहाँ पे दिया हुआ है हाइड बिल सेटलमेंट। अगर ये दो सेटलमेंट आपको नहीं चाहिए तब
क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। सिर्फ आपका बिल वाइज का जो टोटलिंग है वो यहाँ पे लेजर पार्टी का, लेजर का जिस पार्टी में कर्सर होगा उसका क्लिक करेंगे तो उसी पार्टी का आपको लेजर वाइज डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे वेरियस फिल्टरेशन भी दिया हुआ है, डेट इज़ F5। अगर इस रिपोर्ट को आपको स्टॉक ग्रुप वाइज फिल्टर करना है तो आप तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये जो रिपोर्ट है, जो स्टॉक आइटम आपकी सेल की हुई वो ग्रुप वाइज फिल्टर हो। पर यहाँ पे देखेंगे तो इस कॉलम को फिल्टर ग्रुप वाइज करने के बाद भी ये अमाउंट फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा इन्वॉइसिंग का टोटल है, ऑब्वियसली टोटल इन्वॉइसिंग का है। तो सिर्फ यहाँ से ही आप फिल्टर को रिपोर्टिंग होगा, बाकी का जो है वो एज इट इज़ रहेगा, ये तो ऑब्वियसली होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आइटम वाइज कोई पर्टिकुलर आइटम का आपको सेल का रिपोर्ट चाहिए तो पर्टिकुलर आइटम का आपका ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह जो भी है वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट से आपको होगा क्या कि आइटम वाइज, पार्टी वाइज आपका कितना सेल आउट हुआ विथ प्रॉफिट, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। पार्टी वाइज कोई पर्टिकुलर पार्टी का ही आपको देखना है तो पर्टिकुलर पार्टी का ही डेटाबेस आपको यहाँ पे एक ही है तो एक ही आएगा, जितना भी होगा वो पर्टिकुलर पार्टी का ही जो कलेक्शन है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और वाउचर टाइप वाइज अगर एक ही सेल का आपका 2-3 वाउचर टाइप है, जितना भी है, मतलब इंटरस्टेट का कुछ पार्टी कुछ कंपनी अलग रखते हैं तो इंटरस्टेट का जो भी होगा मतलब उसी बेस पे आपको सेल का वाउचर टाइप वाइज फिल्टरेशन मिल जाएगा। तो ये जो डिटेलिंग थी वो सेल बेस थी। अब आएंगे यहाँ पे परचेस बेस। अगर आपको वही रिपोर्ट को परचेस बेस करना है तो यहाँ पे एक बटन दिया है, डेट इज़ F4 परचेस वाउचर टाइप। जब आप F4 करेंगे तो ये जो रिपोर्टिंग है पूरा परचेस का रिपोर्टिंग के साथ आ जाएगा। जब आप परचेस करेंगे वाउचर टाइप तो यहाँ पे 3 कॉलम एक्स्ट्रा आएगी। फर्स्ट इज़ अ सप्लायर इनवॉइस नंबर। ऑब्वियसली ये वाउचर नंबर आपका अकाउंटिंग का रहेगा, परचेस में आपका जो बिल है वो ये नहीं है, वो सप्लाई इनवॉइस नंबर जो टैली ने अलग से दिया है वो आपका परचेस का बिल कंसीडर ये होता है। और परचेस की डेट डिफरेंस है, ये आपका अकाउंटिंग की डेट है और सामने से ये परचेस की डेट, वो दोनों डिफरेंट है तो ये अलग से कॉलम से दिखाई देगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आईटीसी रूल के हिसाब से जो भी आपका इन्वॉइसिंग का मैप है GSTR2 से, वो यहाँ से 1 to 1 दिखाई देगा कि हर बिल में आपका GSTR2 से मैच हुआ कि नहीं है। तो आप उसको मैपिंग यहाँ से ही कर सकते हैं। बाकी का जो भी डिटेलिंग हो तो सेल में जो होता है वही परचेस के बेस में भी यही आएगा। यहाँ से जब आप मोस्ट इम्पोर्टेंट इनवॉइस मैचिंग स्टेटस कैसे करेंगे तो यहाँ पे या तो 1 to 1 भी, पहले तो 1 to 1 करना है तो यहाँ पे कंट्रोल और एंटर एक बटन दिया है, डेट इज़ अपडेट स्टेटस, कंट्रोल और एंटर। जब आप कंट्रोल और एंटर देंगे तो आप यहाँ से पर्टिकुलर वाउचर से कंट्रोल और एंटर देंगे और उसको करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस देखिए चेंज हो जाएगा, कंट्रोल और एंटर, उसी बेस पे ये सेट होता है। तो आप 1 to 1 उसको कर सकते हैं। अगर 1 to 1 नहीं करना है, आपको बल्क में करना है तो यहाँ पे एक बटन दिया है, डेट इज़ अ सेट बल्क इनवॉइस स्टेटस। मतलब आपका देखिए यहाँ पे जब आप दूसरा चॉइस करेंगे तो ये बटन चालू हो जाएगा। ऑब्वियसली बल्क का मतलब एक से ज़्यादा।
मतलब आपने चॉइस किया कि जो भी है कि ये 3 या तो एक साथ करना चाहे तो यहाँ पे बटन दिया है 2, दैट इज़ अ स्पेस देके सिलेक्ट और कंट्रोल और स्पेस सिलेक्ट ऑल। अगर सिलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल आ जाएगा। जो भी करना है आप तो एक ही साथ आप सभी को अपना स्टेटस इनवॉइसिंग का सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पता चला कि इस बिल का 2 बिल का मैच है, तो यहाँ से आप तो अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ से जब आप फिल्टरेशन में जाएंगे तो एक नया फिल्टर ऐड होगा। ये सेल में नहीं आएगा, ये परचेस में आएगा, क्योंकि इनवॉइसिंग मैचिंग जो होता है परचेस बेस होता है। तो इनवॉइस मैचिंग स्टेटस, यहाँ से आप जो भी मैच हुआ है उसी बेस पे आपको फिल्टर देखना है, तो यहाँ से आप फिल्टर वाइज मैचिंग स्टेटस उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ इस एड ऑन से आपकी जो भी डिटेलिंग फॉरवे इंफॉर्मेशन जो किया हुआ है उसी बेस पे आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एड ऑन ऑलरेडी टैली शॉप पे अवेलेबल है। आप कंट्रोल एस देंगे, उसके बाद यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम लिखिए या तो इस एड ऑन का नाम लिखिए, दैट इज़ वीके कंप्यूटर, तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। उसमें से ये एड ऑन सेल परचेज बिल, उसको चॉइस कीजिए। वहाँ पे 3 बटन आएंगे, ट्राई, बाय और यूज़र मैनुअल। उसमें एक दिन का डेमो होता है, उसमें ट्राई कीजिए 1 दिन का डेमो आपके रियल डेटा के साथ। तो उसी बेस पे आपका जो डिटेलिंग है पूरा सिंप्लीफाई सेल और परचेज की है वो दिखाई देगी आपको। तो दिस इज़ द मोस्ट यूज़फुल हेल्पफुल, उसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।